नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिस पर सबकी नजरें हैं। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग। सरकारी गलियारों से लेकर कर्मचारियों के बीच काफी चर्चा है इसकी। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो भी रिपोर्ट्स और जानकारी हैं उसी से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। बिल्कुल, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि ये लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ा मामला है। तो थोड़ी क्लैरिटी ज़रूरी है। देखते हैं ज़मीनी हकीकत क्या है और आगे क्या उम्मीद करें। तो सबसे पहला सवाल जो सबके मन में है, क्या 8वां वेतन आयोग बन गया है या मतलब अभी सिर्फ बातें ही हैं? लेटेस्ट क्या है? देखिए, अभी तक मतलब आज 21 जून 2025 तक सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग को बनाने का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, कुछ पक्का नहीं है। याद रखना होगा कि जो 7वां वेतन आयोग था वो 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था और नॉर्मली एक पैटर्न सा रहा है। हाँ, वो 10 साल वाला। हाँ, कि हर 10 साल में नया आयोग आता है ताकि वेतन वगैरह टाइम के हिसाब से एडजस्ट हो सके। हाँ, ये 10 साल वाला पैटर्न तो है। तो अगर यही चला तो फिर कब तक उम्मीद करें इसके बनने की और लागू होने की, और इसमें क्या-क्या कवर हो सकता है? अगर वो पुराना ट्रेंड ही फॉलो होता है तो उम्मीद कर सकते हैं कि आयोग शायद 2025 के आखिर में या 2026 की शुरुआत में बन जाए। और फिर इसकी सिफारिशें वो 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती है। जहां तक दायरे की बात है तो मेन चीज तो है बेसिक पे को रिवाइज करना केंद्रीय कर्मचारियों की। बेसिक पे, हाँ। फिर महंगाई भत्ता मतलब डीए उसको बेसिक पे में मिलाने की बात होगी। एक नया पे मैट्रिक्स बनेगा। पे मैट्रिक्स, अच्छा। हाँ, वो जिसमें सारे लेवल और सैलरी तय होते हैं। और हाँ, पेंशनर्स के लिए पेंशन स्ट्रक्चर और एचआरए, टीए जैसे अलाउंसेस, उनमें भी बदलाव की उम्मीद रहती है। ये तो मतलब काफी बड़े बदलाव लगते हैं। पर सरकार की तरफ से कुछ इशारा, कोई खबर, या जो कर्मचारी संगठन है वो क्या कह रहे हैं? उनका कोई दबाव? अभी तो सरकार की तरफ से बिल्कुल चुपली है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधिकारियों ने भी मतलब कंफर्म नहीं किया है कि आयोग बनाने पर कोई काम चल रहा है। अच्छा, कोई पुष्टि नहीं? हाँ, लेकिन जो कर्मचारी संघ है, खासकर कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग जल्दी बनाओ। तो एक तरफ मांग है, दूसरी तरफ एकदम खामोशी। पर बीच में कुछ अफवाहें भी उड़ रही थीं कि शायद ये वेतन आयोग वाला सिस्टम ही बंद हो जाए, ऐसा कुछ? हाँ, वो बातें भी काफी चली कि सरकार शायद फ्यूचर में पे कमीशन बनाने की बजाय कोई और तरीका अपना ले। जैसे परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट हो या फिर सीधे महंगाई दर से जोड़कर सैलरी तय हो। ओ, परफॉर्मेंस बेस्ड। हाँ, लेकिन देखिए ये सब अभी सिर्फ अटकलें हैं, मतलब हवा में बातें हैं। सरकार ने इस पर कुछ भी ऑफिशियल नहीं कहा है। तो ये देखना होगा कि क्या सरकार उसी पुराने रास्ते पर चलती है या कोई नया सिस्टम लाती है। परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम, अगर ये आया तो सरकारी काम के तरीके में तो बहुत बड़ा चेंज होगा। खैर, आपने डीए का भी जिक्र किया था, महंगाई भत्ते का। उसका 8वें वेतन आयोग से क्या सीधा लेना देना है? देखिए, डीए जो है वो सीधे सीधे 8वें पे कमीशन का हिस्सा तो नहीं है, पर जुड़ा हुआ मामला तो है ही। हाँ, जेब से तो जुड़ा है। बिल्कुल। अभी जो अनुमान है वो ये कि जुलाई 2025 तक डीए बढ़कर शायद 55% के पास पहुंच जाए। अभी 50% से ऊपर चल रहा है। 55%। हाँ। और इसमें एक इंटरेस्टिंग नियम है 7वें पे कमीशन का, कि जब डीए 50% क्रॉस कर जाता है तो कुछ अलाउंसेस जैसे एचआरए वो अपने आप बढ़ जाते हैं। अच्छा, ऑटोमेटिक? हाँ, तो डीए में ये जो बढ़त है ये भी कर्मचारियों के लिए मायने रखती है, भले ही 8वां आयोग अभी दूर हो। अच्छा, तो ये डीए वाली बात भी जरूरी है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो मतलब मेन पॉइंट्स क्या निकल कर आ रहे हैं अभी तक? बिल्कुल। पहली बात तो ये कि 8वां वेतन आयोग अभी बना नहीं है, साफ है। ठीक है। दूसरी, अगर वो 10 साल वाला साइकिल चला तो उम्मीद 2026 से लागू होने की है। तीसरी, कर्मचारी संघ मांग कर रहे हैं पर सरकार की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है, चुप्पी है। और चौथी बात, डीए में जो बढ़ोतरी हो सकती है वो एक अलग लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और हाँ, वो अटकलें भी हैं कि शायद भविष्य में सैलरी तय करने का तरीका ही बदल जाए। सही कहा। तो कुल मिलाकर अभी स्थिति थोड़ी अनिश्चित सी है। सरकार पुराने ढर्रे पर चलेगी या कोई नया सिस्टम लाएगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। निश्चित रूप से। और इसका असर सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी पर नहीं बल्कि सरकार के फाइनेंस और वर्क कल्चर पर भी पड़ सकता है। और इसी अनिश्चितता के साथ एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए भविष्य में ये पे कमीशन वाला सिस्टम जो दशकों से चला आ रहा है वो बदल दिया जाता है, तो फिर सरकारी कर्मचारियों के वेतन, उनकी जॉब सिक्योरिटी, उनके मोराल पर लंबे समय में कैसा असर पड़ सकता है?